हुक्म का गलत इस्तेमाल कर। ठीक है, आप खुद सोचो कितना गलत है कि आप हमारी आस्था के साथ खेल रहे हो। कभी आपने ये तो नहीं देखा किसी और धर्म के जब पिलग्रिमेज होता है वहाँ तो ये सब न्यूज़ नहीं सुनी आपने। वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में तुम्हें पता चलेगा कि मैंने क्या सीखा। ठीक है, मैंने क्या सीखा और मैं तुमको क्या सीखा बताऊंगा, वो सुनना ध्यान से। ठीक है, मैं अभी भगवत गीता को चौथे अध्याय पे ख़त्म कर चुका हूँ और जितना भी मैं सीखा हूँ तो मैं बताने की कोशिश करूँगा और विद एग्जाम्पल समझाऊँगा कि कैसे मतलब एक लाइफ होती है, एक अनुराग्य होता है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। जैसे महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में तुम देखते होगे अलग अलग चीज़ें हो रही है, अलग अलग बातें हो रही है, तो मैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले उस लड़की की बात करते हैं जिसकी आंखों के वजह से वायरल हुई है ना, आंखों के वजह से या सुंदरता की वजह से वायरल हुई है। देखो भाई, जब कोई जाता है महाकुंभ जाता है, कुंभ जाता है, तो क्या करने जा रहा है? एक बार खुद सोचो, क्या करने जा रहा है वो। महाकुंभ वो इसलिए जा रहा है, वो अपना सोचता है, वो अपना हृदय जो होता है, अपना भाव जो होता है, वो भगवान को देने जा रहा है, भगवान से मिलने जा रहा है, स्नान करने जा रहा है, जहाँ से सभी तत्वों का उत्थान हुआ है वहाँ जा रहा है वो। ठीक है, और लोग क्या कर रहे हैं वहाँ भी एक मानव की तरह ये नहीं कि उस जगह पे उस जगह पे भी किसी लड़की को ऐसे देख रहे हैं कि बड़ी सुंदर है। ऐसा भाई, सुंदरता क्या है भाई? सुंदरता कुछ नहीं है भाई, आत्मा की सुंदरता ही सब है। ठीक है, आत्मा की सुंदरता ही सब है भाई, भागवत में लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो आत्मा है ना, ये जो आत्मा है ये वस्त्रों की तरह कपड़े बदलती है। ठीक है, मतलब शरीर बदलती है। ठीक है, शरीर बदलती है। और ये हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसलिए इस चीज़ में फंस के रह गए क्योंकि हम ना इसी चीज़ को देखते रहते कि यार ये कितना सुंदर है, ये कितना अच्छा। हम ये नहीं सोच रहे कि हम किस स्थल पे जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। यही मूर्खता होती है जब सभी लोग निकल पड़ते हैं अज्ञानता से। ठीक है, किसी चीज़ की तरफ, क्योंकि सब बढ़ रहे हैं भाई अज्ञानता की तरफ नहीं, वो एक पाथ है इनलाइटमेंट की तरफ। ठीक है, अगर आप उस इनलाइटमेंट के रास्ते पे भी आप पापी मन लेकर या कुछ भी करके भाई कि ये लड़की सुंदर है टीआरपी के लिए। ठीक है, मैंने न्यूज़ चैनल को देखा कुछ जो आईआईटी वाले बाबा थे उनसे पूछ रहे हैं कि आप नशा करते हैं क्या? भाई किसी से क्यों मतलब पूछना भाई आप नशा करते कि नहीं। वो कह रहे हैं कि सबकी अलग अलग मानसिकता होती है, अगर आपकी मानसिकता और मेरी मानसिकता सेम नहीं है तो उसमें हमारी गलती नहीं है, ये नेचर ही ऐसा है। ठीक है, ये नेचर ही ऐसा है। तो मैं कोई बाबा तो हूँ नहीं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि भगवत गीता के अंदर जो अध्याय लिखे हुए हैं, जो चीज़ें लिखी हुई हैं, वो उनमें एग्जाम्पल देता हूँ कि कैसे श्री कृष्ण जब अर्जुन कहता है कि मैं इनको नहीं मार सकता, ये मेरे अनुराग है, मैं कुल का नाश कर दूंगा। ठीक है, मैं कुल का नाश कर दूंगा, संस्कृति का नाश कर दूंगा, सनातन का नाश कर दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तू मूर्ख है, तुझे ये मूर्खता कहाँ से आ गई? ठीक है, इस मैदान में तुझे मूर्खता कहाँ से आ गई? भगवान की कितनी प्यारी सी बात है कि मूर्खता कहाँ से आ गई। भाई वो मूर्ख से उसको नहीं कह रहे, उसकी बुद्धि को कह रहे हैं, उनकी बुद्धि को कह रहे हैं कि उस समय उनकी बुद्धि में कैसे वो चीज़ आ गई कि वो पाप करने जा रहे हैं। बल्कि वो पाप नहीं करने जा रहे थे, वो करने क्या जा रहे थे मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। तो मैं ऐसे बता देता हूँ। ठीक है, देखो वो मूर्खता करते हैं, जा नहीं रहे थे वो। तो पता है क्या, लोग मूर्खता करने नहीं जाते, उनकी बुद्धि में मूर्खता आ गई थी। अब कैसे मूर्खता आ गई थी मैं तुम्हें बताता हूँ। जब आप किसी कार्य पथ पर निकलते हो तो आपके मन को उस चीज़ के प्रति खुशी होनी चाहिए, उस चीज़ के प्रति होना चाहिए कि मैं उस चीज़ के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे मन में क्या दुर्भाव नहीं आना चाहिए। और जो लोग जा रहे हैं अभी महाकुंभ की तरफ, भाई वो तो बहुत ही मतलब पुण्य आत्माएं हैं जो जाने के सोच रही है। ठीक है, पुण्य आत्माएं लोग हैं, लेकिन जब आप जाते हो तो आप उस रास्ते के ऊपर अपने मस्तिष्क में कुछ भी लाते हो, दुर्भाव लाते हो, तो वो मूर्खता ही है। ठीक है, आप किसी के सुंदरता को देखकर वो महत्व को भूल जाते हो जो महाकुंभ देता है हमें। महत्व को भूल के पूरे न्यूज़ चैनल पे, पूरे इन चीज़ पे ये नहीं बताया जा रहा कि कैसे कैसे हम इस चीज़ को और एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे इस चीज़ का और एडवर्टाइज कर सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर ना बात करके किसी की सुंदरता, किसी को मोहित, उस लड़की को महाकुंभ छोड़ना पड़ा उस चक्कर में। सोचो कितनी बड़ी बात होगी। आपको वो कह रही थी कि सब मेरे से बस फोटो खिंचवाने आ रहे हैं, कोई मेरे से वो नहीं खिंचवाने आ रहा, मतलब वो नहीं लेने आ रहा, वो माला नहीं लेने आ रहा। और बाबा के साथ भी यही हो रहा है कि बाबा को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आप नशा करते हो, धूम्रपान करते हो। भाई मैं तो बोलता हूँ कि लोग कितने नीचे गिर चुके हैं कि अपने चैनल के टीआरपी के लिए आप महाकुंभ का गलत इस्तेमाल कर। ठीक है, आप खुद सोचो कितना गलत है कि आप हमारी आस्था के साथ खेल रहे हो। कभी आपने ये तो नहीं देखा किसी और धर्म के जब पिलग्रिमेज होता है वहाँ तो ये सब न्यूज़ नहीं सुनी आपने कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा नहीं होता भाई, वैसा वहाँ होगा ही नहीं, वहाँ अलाउड ही नहीं है ऐसी चीज़ें। लेकिन हमारे में क्या, हम में सब अलाउड है भाई, हम में अपनी आस्था अपनी भावनाओं के साथ खेलना अलाउड है, हम में सब अलाउड है।
लेकिन ये चीज़ नहीं देखी जाती कि हम जिस मस्तिष्क से लेके जा रहे, कि जिस सोच से लेके आ रहे, जिस ज्ञान से हम उस चीज़ को करने जा रहे हैं, हम उसमें अज्ञानता ला रहे हैं। मेरी बातें बहुत लोग को बुरी लग सकती है, ठोस दे सकती है, लेकिन ये सच है भाई। महाकुंभ का कैसे गलत प्रयोग किया जा रहा है ना, वो सब देख पा रहे हैं भाई। किसी और धर्म में ऐसा मतलब नहीं होता भाई। हम मानते हैं कि देखो, मैं तो मानता हूँ कि भाई ज्ञानता ही परमात्मा से मिलाने का द्वार है, ठीक है, द्वार है। तो मैं तो एक भी चीज़ मानता हूँ। और लेकिन ना, जो लोग ना अपने फ़ायदे के लिए, अपनी चीज़ के लिए लोगों का गलत इस्तेमाल करके, उनकी भावनाओं के साथ खेल के, अब देखो IIT बाबा के साथ किया। मैंने कल न्यूज़ देखा था, ऐसे न्यूज़ देख रहा था मैं, देखा उधर कि कैसे एक न्यूज़ वाला उसको माइक लगा के नशे की बात कर रहा है, और फिर उसमें बोल रहा है देखो ये क्रोधित हो गया। भाई तुम क्वेश्चन ही ऐसा करोगे, क्रोधित वाला क्वेश्चन करोगे तो क्रोध नहीं होगा, तुम्हें तो चाटा पढ़ना चाहिए ना। फिर आप ऐसी चीज़ करोगे, एक इंसान साधु जब बनता है ना, तो उसे कितना सोचो, कितना चीज़ें छोड़नी पड़ती है। आप खुद सोचो, उसको सब चीज़ छोड़नी पड़ती है, और आप उनसे वही किसी पिटिए सवाल करोगे। इसलिए समझिए, इसलिए साधु लोग ना आपसे नहीं मिलते हैं, वो अकेले रहते हैं, वो अकेले घूमते हैं, अकेले पहाड़ों पे रहते हैं, अकेले हर जगह रहते हैं। वो इसलिए हमारी दुनिया में नहीं आते, क्योंकि हमें उनको पता है कि जैसे तुम देखोगे ना हमको, हमें पागल करने लग जाओगे, ठीक है। वो पागल मूर्खता है। यथार्थ गीता जिसने लिखी है भाई, वो उनके योगी कहते हैं, वो गाली देते थे कभी कभी, मतलब यथार्थ गीता उनके गुरु, ठीक है, उनके गुरु, उसमें लिखा हुआ है कि हमारे गुरु जब गाली देते थे, तो मतलब गाली देते थे वो, ठीक है, कभी कभी, तब वो पूछते थे कि मतलब वो कहते प्रेम भी बहुत करते थे, लेकिन पता है लोगों का क्या पता है, लोगों ने ना आजकल ऐसा सोच लिया ना कि नहीं भाई, साधु है तो पूरा ऐसे रहेगा, ओम नमः शिवाय करता हुआ, ठीक है, वो रहेगा। लेकिन भाई गलत प्रयोग और गलत वो मूर्खता, ठीक है। बस मैं यही बोलूँगा कि कुछ नहीं हो सकता ऐसे लोगों का जो महाकुंभ का बहुत ही गलत प्रयोग कर रहे हैं। मुझे पता है ये वीडियो मैं सोच ही रहा था बनाऊं, और मैंने कल देखा तो मुझे लगा चाहिए बनाना चाहिए। अगर हम देखो, मैंने भागवत की बात भी नहीं करी, भगवद गीता की ज़्यादा बात भी नहीं करी, इस टॉपिक पे ही बात करा। तो मुझे बताना कि तुम्हें कैसा लगता है कि तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी चीज़ों के साथ जब खेला जाता है किसी और लोगों को लेके, ठीक है। या तो आप भाई उस जगह पे भाई आप टेलीकास्ट कर रहे हो, तो आप एक अच्छी चीज़ दिखाओ, अच्छा इमेज दिखाओ, ठीक है। आप किसी की सुंदरता, किसी की, भाई सुंदरता ही तो मोह का नाश है, मोह का वो है ना भाई। आप देखो ना, सुंदरता ही तो मोह का वो है, लेकिन लोग नहीं समझते। लोगों को लगता है मतलब वो जा रहे हैं अपने मुंह को दूर करने, लेकिन वहाँ से भी मुंह ही ला रहे हैं। वहाँ जब आप डुबकी लगा रहे हो, तो वहाँ से आपको कुछ ऐसी चीज़ लानी है ना जो आपके साथ रहे और आपके जीवन पे इम्पैक्टफुल करे। आप जब वहाँ जाते हो तो आप नहा क्यों रहे हो, आपको पता भी है। चलो मैं अगली वीडियो में बात करेंगे, आप नहा क्यों रहे हो, आपको पता भी है, बात करेंगे। उसमें डुबकी क्यों लगा रहे हो, आपको पता भी है, नहीं पता आपको, आप बस ऐसी जा रहे हो डुबकी लगा रहे हो, आप सोच रहे सब कुछ खत्म। आई वो डुबकी लगाते समय ना आपको ना अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर, अपने भाव के अंदर ना चीज़ें लानी पड़ती है। तो अगली वीडियो में बात करेंगे। मतलब मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो अगली वीडियो में बात करेंगे। मुझे नहीं पता, किसी को अगर गलती से भी कष्ट दिया हो तो मुझे माफ़ करना भाई, क्योंकि मैं कष्ट देने की बात नहीं करना। मैं किसी को कष्ट क्यों दूंगा भाई, आप में भी ईश्वर है, मेरे में भी ईश्वर है। हमारे सनातन में यही तो कहा है कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही को वो पुण्य मिला है कि वो परमात्मा से मिल सकता है। मैं आपको नहीं दूंगा, आपकी आत्मा को क्यों दुख पहुँचाऊँ। तो भाई इतना ज्ञान के बाद ठीक है, होप करता हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक वाइक क्या करोगे भाई, 3 साल हो गए मेरे को, मतलब इतना तो नहीं, मेरे को 3 साल हो गए, 2 साल हो गए मेरे को। अब मुझे लाइक वाइक बोलते बोलते थक गया हूँ मैं, अब बोलने का दिल भी नहीं करता। अब बताते रहेंगे, लेकिन हार नहीं मानना चाहिए जीवन में। अगर आपने किसी चीज़ को स्टार्ट करा है ना, तो उसमें हार मत मानना। बस मैं एक चीज़ ये बोल दूँगा, अपने कर्म को करते रहो, ठीक है। क्योंकि देखो मैं यूट्यूब अभी भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है भाई बात करना अपने कैमरे पे। मैंने ज़्यादा दोस्त नहीं बनाया भाई, मुझे नहीं पसंद ज़्यादा दोस्ती वोस्ती करना, ठीक है, ज़्यादा लोगों से। मुझे पसंद है मैं अकेला रहूँ, ठीक है, अकेला रहूँ। मेरे कुछ दोस्त है, बस स्कूल के 2-3 दोस्त हैं, मैं उनके साथ ज़्यादा रहता हूँ। उनसे भी कम बात होती है अब तो, उनसे भी कम बात होती है। लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि भाई मैंने जो सीखा है मैं उससे आपको इम्पैक्टफुल कुछ करूँ, इम्पैक्ट दूँ। तो मिलता है अगली वीडियो में, बाय, टाटा, जय श्री राम भाई।